हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे गाउस का नियम। तो गाउस जो नियम है, गाउस नियम से पहले अपन सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे। पहले सतत आवेश वितरण ये क्या होता है देखो, क्योंकि मैंने पहले बताया था कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए यथार्थ होता है। कूलाम का नियम केवल काय के लिए यथार्थ होता है? बिंदु आवेश के लिए। यानी कूलाम नियम से जो अपन बल लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R², तो बल का ये जो मान है वो बिंदु आवेश के लिए है। यानी Q1 Q2 कैसे चार्ज है? बिंदु आवेश। लेकिन अगर मान लो बड़ा आवेश हो, बहुत सारी मात्रा में हो, बृहद आवेश हो, तो फिर अपन किस तरह कूलाम नियम को अप्लाई करेंगे, कूलाम नियम किस तरह से काम में लेंगे? क्योंकि कूलाम नियम तो केवल बिंदु आवेश के लिए है, तो उसके लिए आवेश का वितरण क्या होना चाहिए? सतत। सतत मानी कंटिन्यूस, लगातार, बिना गैप के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना गैप के। तो उसको कहते हैं सतत आवेश वितरण। अब तीन तरह से हो सकता है ये। नंबर एक, रेखिक सतत आवेश वितरण। रेखिक सतत आवेश वितरण। रेखिक का मतलब किसी रेखा पर, जैसे कोई तार पे आवेश हो, जैसे मान लो ये कोई तार है, किसी भी आकृति का हो सकता है, सीधा तार भी हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, या टेढ़ा ऐसे भी हो सकता है। इस पर आवेश कैसा है? सतत। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सतत मानी क्या होता है? लगातार। जैसे ईंट रखें अपन किसी जगह, ईंट एक दूसरे चिपका के रख दो ईंट को, तो सतत हो गया। और बीच में गैप दे दिया तो क्या हो गया? वो सतत नहीं है, विविक्त है। तो सतत आवेश है इस रेखीय आवेश पर, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश। एक रेखा में आवेश का वितरण क्या है? सतत रूप से है, इसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश। अब मान लो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है उसमें एक परीक्षण आवेश रख दिया अपन ने। ये Q0 लेते हैं ना परीक्षण आवेश, तो ये हमने क्या रख दिया? परीक्षण आवेश। विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या लेते हैं? परीक्षण आवेश लेते हैं ना, Q0। अब इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल अगर ज्ञात करना है तो डायरेक्ट कूलाम नियम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि कूलाम नियम किसके लिए है? एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करने के लिए है कूलाम नियम। अब ये बिंदु आवेश है कोई? ये तो बहुत बड़ा आवेश हो गया ना। ये बिंदु आवेश थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा आवेश है। तो अब इसके द्वारा अपन Q0 पे लगने वाला बल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए अपने को यहाँ पे एक अल्पांश मानना पड़ेगा। माना इसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? रेखिक आवेश घनत्व। घनत्व समझते हो ना? घनत्व का मतलब है एकांक लंबाई पर आवेश का मान। रेखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या है? एकांक लंबाई पर आवेश का मान। एकांक लंबाई पर आवेश का मान कितना है? लैम्डा, कूलाम प्रति मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना। एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या है? मान लो लैम्डा। अब इस पे अपन एक ले लेते हैं क्या? अल्पांश। क्या ले लिया? एक अल्पांश ले लिया। एक ये इस पे क्या दिखा दिया? एक अल्पांश ले लिया है।
मतलब रेखीय आवेश का एक छोटा सा अंश ले लिया। अल्पांश माने क्या होता है? अल्प अंश। रेखीय आवेश पे एक अल्पांश ले लिया अपन ने, इसकी लंबाई मान लो dl है। अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। अल्पांश की लंबाई क्या है? तो अल्पांश लंबाई पर मान कितना आएगा आवेश का? चूंकि एकांक लंबाई पर लैम्डा है, रेखिक आवेश घनत्व अपन ने क्या माना है? लैम्डा। यानी एकांक लंबाई पर आवेश का मान कितना है? लैम्डा। तो dl लंबाई में कितना हुआ? लैम्डा dl हो गया कि नहीं? तो इस आवेश का मान क्या हो गया? लैम्डा dl। dl लंबाई के अल्पांश पे आवेश का मान क्या हो गया? लैम्डा dl। अब ये छोटा सा है तो इसको अपन क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। तो लैम्डा dl आवेश को अपन क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश। छोटा ही तो है ये, पूरा तो बड़ा आवेश है, ये रेखीय आवेश है पूरा तो, लेकिन इसका जो छोटा सा अल्पांश अपन ने ले लिया उस पे आवेश का मान भी छोटा सा ही है, इसलिए हम उसको क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के लिए तो कूलाम नियम लागू है, तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल तो अपन ज्ञात कर सकते हैं ना। मान लो ये r दूरी पर है, परीक्षण आवेश से इसकी दूरी कितनी है? r। तो अल्पांश आवेश यानी कि बिंदु आवेश मान रहे हैं इसको अपन, अल्पांश आवेश, जो कि क्या है? बिंदु आवेश। अल्पांश आवेश क्या मान सकते हैं अपन? बिंदु आवेश के कारण Q0 पर, Q0 जो परीक्षण आवेश है पर लगने वाला विद्युत बल। अल्पांश है इसलिए df लिख दो इसको। तो df बराबर क्या हो गया? इस सूत्र के अनुसार, कूलाम नियम के अनुसार, कूलाम नियम के अनुसार है, कूलाम नियम के अनुसार। तो कूलाम नियम के अनुसार अल्पांश आवेश या बिंदु आवेश मान रहे हैं के कारण Q0 ये परीक्षण आवेश है पर लगने वाला विद्युत बल। तो इस सूत्र के अनुसार के तो ऐसे कैसे ही Q1 की जगह कौन हो गया? लैम्डा dl। Q1 आवेश हो गया लैम्डा dl आवेश, और Q2 की जगह Q0, और दूरी है ये r², दिशा के लिए r कैप। तो ये तो अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल हो गया। अब इस पूरे रेखीय आवेश के कारण बल ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको अनेक अल्पांश आवेशों में डिवाइड मान सकते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं ना इस पे। तो सारे अल्पांश आवेशों में अगर इसको मान लें, यानी कि यदि संपूर्ण रेखीय आवेश को, संपूर्ण रेखीय आवेश को अनेक अल्पांश आवेशों में विभाजित मान लिया जाए, अनेक अल्पांश आवेशों में विभाजित मान लिया जाए, तो अब इसको बहुत सारे अल्पांश में विभाजित मान लिया तो सबके कारण बल लगेगा इस पर, और सबके कारण लगने वाले बलों का सदिश योग परिणामी बल के बराबर हो जाएगा। तो अल्पांश आवेशों में विभाजित मान लिया जाए तो सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग परिणामी बल के बराबर होगा। परिणामी बल के क्या होगा? बहुत सारे अल्पांश हो गए ना इसमें से, सबके कारण बल लगेगा तो सबके कारण लगने वाले बलों का योग कर दिया, सदिश योग कर दिया, तो परिणामी बल के
बराबर हो जाएगा। यानी कि और योग कैसे करते हैं, समाकलन करके करते हैं ना अपन। तो रेखीय आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला परिणामी बल F फैक्टर बराबर, तो इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो K लैम्डा dl Q0 अपॉन r स्क्वायर और दिशा के लिए r कैप। तो सबका योग हो गया ना। समाकलन का मतलब क्या होता है, योग। तो सारे अल्पांशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग कर दिया तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर बिंदु आवेश नहीं है, बड़ा आवेश है, बृहद आवेश है, तो कूलाम नियम अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक अल्पांश लेना पड़ेगा, अल्पांश के कारण लगने वाला बल ज्ञात करो और फिर उसका समाकलन कर दो, तो संपूर्ण बृहद आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रकार हो गया रेखिक। अब दूसरा प्रकार क्या है, 3 प्रकार का होता है ये वितरण। सतत आवेश वितरण 3 तरह का हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया रेखिक आवेश वितरण। दूसरा प्रकार देखो, उसका नाम है पृष्ठीय या क्षेत्रीय। पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। पृष्ठीय का मतलब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण सतत रूप से हो। पृष्ठ से मतलब आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या गोलीय पृष्ठ हो, बेलनाकार पृष्ठ हो, पृष्ठ पे वितरण है। तो कोई भी पृष्ठ, जैसे मान लो ये पृष्ठ किसी भी आकृति हो सकता है, इस पे आवेश का वितरण क्या है, सतत रूप से। तो धनावेश का इस पे सतत रूप से वितरण है, बिना गैप के, सब जगह समान रूप से घनत्व है। अब ये भी बृहद आवेश हो गया, बहुत बड़ा आवेश है, बिंदु आवेश थोड़ी है। अब इसके कारण मान लो किसी Q0 पे बल ज्ञात करना चाहते हैं। Q0 वही है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर अगर बल ज्ञात करना है तो वही तरीका पहला वाला है। इस पे पहले आवेश घनत्व मान लो, इस आवेश को क्या बोलेंगे अपन, पृष्ठीय आवेश। क्षेत्रफल पर आवेश है इसलिए पृष्ठीय आवेश। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या है, जैसे पहले रेखीय आवेश घनत्व लिखा, एकांक लंबाई पर आवेश का मान, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कितना मान लें, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का ही में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पे आवेश का मान कितना मान लिया, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके कारण अपन Q0 पे लगने वाला बल ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे, एक अल्पांश लेंगे। तो ये क्या ले लिया अपन ने, एक अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया, एक अल्पांश। अल्पांश का क्षेत्रफल मान लो कितना है, dA। कितना है, dA। तो एकांक क्षेत्रफल पे आवेश का मान क्या माना हमने, सिग्मा। तो dA क्षेत्रफल पे कितना हो गया, सिग्मा dA हो गया कि नहीं हो गया। एकांक क्षेत्रफल पे आवेश का मान हमने सिग्मा माना है, तो dA क्षेत्रफल पे कितना हो गया, सिग्मा dA। अब ये भी अल्पांश है, तो इस अल्पांश को भी क्या मान सकते हैं अपन, बिंदु आवेश। क्योंकि अल्पांश छोटा सा होता है ना, अल्प अंश, छोटा सा अंश, छोटा सा भाग, इसलिए इसको क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश। अब इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल तो अपन ज्ञात कर सकते हैं काई से, कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम बिंदु आवेशों के लिए तो यथार्थ है ना। पहले इसके कारण लगने वाला बल ज्ञात करेंगे,
तो कूलाम नियम से अल्पांश आवेश जिसको क्या मान सकते हैं अपन, बिंदु आवेश। क्या मान है इसका, सिग्मा डी ए। अन्य बिंदु आवेश अल्पांश आवेश सिग्मा डी ए के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, तो अल्पांश के कारण इसलिए इसको लिख दो डी एफ बराबर, के कांस्टेंट है ये, Q1 की जगह ये आवेश हो जाएगा सिग्मा डी ए, और Q2 की जगह ये हो गया Q0, और वही दूरी आर स्क्वायर, दिशा के लिए आर कैप। अब पूरे आवेश के कारण ज्ञात करना चाहते हैं अपन, तो इसको बहुत सारे अल्पांश आवेशों में डिवाइड मान लो। ऐसे बहुत सारे अल्पांश आवेश हो सकते हैं ना इसमें, अगर छोटे छोटे टुकड़े होंगे बहुत सारे, और सबके कारण लगने वाले बलों का योग करना है तो समाकलन करके निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, तो संपूर्ण रेखीय आवेश कारण कैसे निकालेंगे, इन सारे अल्पांश आवेशों कारण लगने वाले बलों का योग, और योग करने के लिए क्या करना, वही समाकलन के सिग्मा डी ए Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन कर दो, तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण और पृष्ठीय आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला विद्युत बल ज्ञात हो जाएगा। समझ गए। तो बड़े आवेश के कारण बल ज्ञात करना है तो एक अल्पांश आवेश लेंगे पहले, अल्पांश आवेश को बिंदु आवेश मान सकते हैं, उसके कारण लगने वाला बल कूलाम नियम से ज्ञात हो जाएगा, और फिर सब अल्पांशों को के कारण लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करने के लिए समाकलन कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास बृहद आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला बल ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरा प्रकार हो गया, और तीसरा क्या होगा, आयतन के रूप में, आयतन आवेश वितरण। आयतन सतत आवेश वितरण। अब आयतन सतत आवेश वितरण का मतलब किसी आयतन में आवेश का वितरण सतत रूप से हो। आवेश का वितरण किसी आयतन में हो, आयतन जैसे गोले के अंदर, बेलन के अंदर, घन घनाभ के अंदर पूरे में भरा हुआ, जैसे कमरा है इसके पूरे आयतन में क्या हो, आवेश का वितरण। जैसे मान लो ये अपने कोई डिब्बा ले लिया किसी भी आकृति का हो, इस पूरे में क्या है, आवेश है, कैसा, सतत रूप से। आवेश का वितरण सतत रूप से है। आवेश का वितरण क्या है, सतत रूप से इसमें भरा हुआ पूरे में। अब इसके कारण इस आवेश को क्या बोलेंगे अपन, जैसे रेखा में हो तो रेखीय आवेश, पृष्ठ पे हो तो पृष्ठ आवेश, और ये कौन सा आवेश है, आयतन आवेश। आयतन में भरा हुआ है ना आवेश, तो क्या हो गया ये, आयतन आवेश। अब इसके कारण किसी परीक्षण आवेश पे बल ज्ञात करना हो, Q0, Q0 वही है क्या, परीक्षण आवेश। अब इसका भी अपने को क्या मानना पड़ेगा, पहले आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ऊपर वाले दोनों की तरह ही सेम प्रोसेज है, केवल अंतर का है उसमें क्षेत्रफल की जगह इसमें आयतन है। आयतन आवेश घनत्व किसको बोलेंगे अपन, एकांक आयतन में आवेश का मान, एकांक आयतन में आवेश का मान।
एकांक आयतन में आवेश का मान क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। तो आयतन आवेश घनत्व अपन ने मान लिया यहाँ पे रो, कूलाम प्रति घन मीटर। क्या मान लिया? रो। जैसे वहाँ पे अपन ने माना था पृष्ठ आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पे आवेश का मान, रेखीय आवेश घनत्व माना एकांक लंबाई में आवेश का मान, ऐसी आयतन आवेश घनत्व हो गया एकांक आयतन में आवेश का मान। अब इसके कारण ये तो बृहद आवेश हो गया ना, बड़ा बिंदु आवेश थोड़ी है, बृहद है। इसके कारण डायरेक्ट तो अपन कूलाम नियम अप्लाई कर नहीं सकते, तो वही इसमें क्या लेना पड़ेगा? एक अल्पांश आयतन लेना पड़ेगा अपने को। ये अपन ने ले लिया एक अल्पांश क्या आवेश, अल्पांश आयतन ले लिया, इसका मान dV। अल्पांश आयतन कितना है? dV। तो इसमें आवेश का मान कितना हो जाएगा? एकांक आयतन में कितना है? रो। तो dV आयतन में कितना हो गया? रो dV। एकांक आयतन में रो है तो dV आयतन में कितना हो गया? रो dV। अब चूंकि ये अल्पांश है तो अब इसको क्या मान सकते हैं अपन? बिंदु आवेश मान सकते हैं। अल्पांश मानी छोटा सा होता है, तो छोटे आवेश को अपन एज लाइक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब इसके कारण Q0 पे लगने वाला बल अपन ज्ञात कर सकते हैं कूलाम नियम का उपयोग करके। तो कूलाम नियम से क्या होता है? कूलाम नियम से तो अब बिंदु आवेश कौन है? अल्पांश आवेश, जिसको अपन क्या मान रहे हैं? बिंदु आवेश। अल्पांश आवेश यानी कि बिंदु आवेश। कितना मान है इसका? बिंदु आवेश का मान कितना है? रो dV। तो बिंदु आवेश रो dV के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, तो अल्पांश आवेश ही हो गया रो dV, इसके कारण Q0 पे लगने वाला बल कूलाम नियम से कितना हो जाएगा? कूलाम नियम से सूत्र है ये, तो K Q1 की जगह रो dV, Q2 की जगह Q0 और R स्क्वायर और दिशा के लिए R कैप। अब संपूर्ण आवेश के कारण निकालना है, तो ऐसे बहुत सारे अल्पांश होंगे ना इसके अंदर, तो बहुत सारे अल्पांश आवेशों में डिवाइड मान लिए इस पूरे आवेश को। तो सभी अल्पांश आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग किसके बराबर हो जाएगा? परिणामी बल के बराबर। तो संपूर्ण आयतन आवेश के कारण, संपूर्ण आयतन आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या हो गया? वही संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो सभी अल्पांश के कारण लगने वाले बलों का योग करेंगे, और योग के लिए क्या करते हैं? वही समाकलन। समाकलन कर दिया K रो dV Q0 और R स्क्वायर और दिशा के लिए R कैप। आयतन के सापेक्ष क्या कर दो? इसका समाकलन कर दो, तो क्या ज्ञात हो जाएगा? संपूर्ण आयतन आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला बल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह तीन तरह का वितरण हो सकता है, रेखिक, पृष्ठीय और आयतन। तो तीनों तरह के आवेश वितरण के कारण अपन Q0 पे बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यही लाइन है।